रानो चिड़िया वर्षों बाद अपने गांव टूनपुर की ओर निकल गई थी। तभी रास्ते में उसे सुंदरपुर गांव दिखाई देता है। सुंदरपुर गांव में सभी लोग अपने अपने घर में बैठे हुए थे। कोई भी घर में से बाहर नहीं निकलता है। रानो सोचती है कि यहाँ सब लोग अपने अपने घर में क्यों छिपे हुए हैं। फिर वो अपने गांव में टूनपुर भी आती तो यही देखती। वो सोचती है कि ना जाने क्यों सारे लोग अपने अपने घर में छिपे हुए हैं और मेरे घर के बाहर जो बच्चे खेला करते थे वो भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये सारी बातें रानो सोच रही थी। तभी वो अपने घर की ओर आवाज़ देती, माँ, ओ माँ, तू कहाँ है। तभी उसकी माँ घर के पीछे से आती और कहती कि यहीं हूँ, तू कौन है, मुझे तू दिखाई नहीं दे रही है। बूढ़ी अपनी अम्मा को बोलती, अम्मा, तेरे लिए मैं चश्मा लाना भूल गई। तभी रानो की माँ रोते हुए कहती, अरे रानो, तू। वो अपने आँखों में आंसू भर लेती और कहती, ये चश्मा पुराना नहीं हुआ बेटा, तेरी माँ की आत्मा पुरानी हो चुकी है। रानो के आँखों में आंसू आ जाता और वो कहती, माँ, ऐसी बातें मत कर, तेरे बिना मैं नहीं रह सकती। तुझे पता है ना, मैं शहर भी तेरे लिए ही गई थी ताकि मैं कुछ दाने इकट्ठे कर लूँ और फिर मैं तुझे ला के दे दूँ। गांव के लोग तो खुद गरीब होते हैं और घर के बाहर दाना नहीं रखते हैं हमारे लिए, और शहर के लोग जो खाते हैं और कुछ बचता है तो फेंक देते हैं। वही सारे मैं इकट्ठे करने गई थी माँ। उसकी माँ उसे देख के रोने लगती। रानो को भी रोना आ जाता है। रानो की माँ उससे कहती, बेटा, अब बहुत देर हो चुकी है, तूने आने में बहुत देर कर दिया। जितना दिन तू दाना बिटोर रही थी, तेरी माँ तुझे याद करते करते तेरे वियोग में जा चुकी है बेटा। अब मेरी आत्मा को शांति तू ही दिला सकती है। रानो कहती, माँ, ऐसी बातें मत कर, तू क्या बोल रही है। रानो की माँ कहती, मेरा अब जाने का टाइम आ गया है, मुझे इतने देर के लिए ही छुट्टी मिला था बेटा, मैं अब तुझसे बातें नहीं कर सकती। रानो कहती, नहीं माँ, तू ऐसा मत कर, तू कहाँ जा रही है, तू मुझे बता के तो जा। रानो की अम्मा उसी घर की बात करती है जिस घर के बाहर वो खड़ी रहती। वो कहती, बेटा, मेरी लाश कितने दिनों से इस घर में सड़ रही है और कोई नहीं है ऐसा जो कि मेरी आत्मा के शांति के लिए पूजा कराए। तू मेरी बच्ची आ गई है, मैं तुझसे ही उम्मीद करती हूँ कि तू मेरे लिए पूजा ज़रूर कराएगी। ये सारी बातें सुन के रानो चकित रहती। उसे लगता कि उसकी अम्मा क्या बातें कर रही हैं। उसके सर के ऊपर से सारी बातें निकल रही थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी रानो अपनी अम्मा के पास जाती। उसकी अम्मा घर में चली जाती। रानो सोचती कि ये अम्मा क्या बोल के चली गई। रानो अब रोती और बहुत घबराहट में रहती कि उसे जो लग रहा है वो सच ना हो जाए, कहीं उसकी अम्मा मर ना गई हो। वो रोने लगती और मन ही मन खुद को कोसती कि उसने आने में इतना देर क्यों कर दिया। फिर वो सोचती कि अब जब टाइम निकल ही गया है तो मुझे अपनी माँ की आत्मा की शांति दिलानी ही होगी। वो उस घर में जाती और देखती कि उसकी माँ की लाश सही में उसी घर में सड़ रही है। फिर वो अपनी माँ की लाश को लेती और जलाती। उसमें से एक भूत निकलता जो कि रानो की माँ की आत्मा की रक्षा कर रहा था। वो भी गांव का गरीब भिखारी ही था। उसकी भी जान खाने के वजह से ही चली गई थी, इसलिए वो इतने दिनों से रानो की माँ के साथ उसी घर में रहा करता था। अब रानो आ गई थी, इसलिए वो कहता कि अच्छा हुआ माँ की उसकी बेटी आ गई, अब मैं भी अच्छे से जा सकता हूँ। और वो बाहर की ओर निकल जाता। वो गांव में सब लोग एक दूसरे के उसके बाद मदद करने लगते और किसी के घर सन्नाटा रहता तो उस टाइम से वो लोग ध्यान देने लगे थे। ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें।